जम द्वितीय में जो बड़ा ही उत्तम देने क्या कि विशेष दिन होते, विशेष कर्म, विशेष तिथि, जो पवित्र तिथि होती हैं जिनमें केवल शुभ कर्म, पुण्य कर्म जिनका अनंत गुणा फल होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय जम भेड़िया दूज कहलाती है। इस दिन जमुना स्नान, जम पूजन और बहन के घर में भाई का भोजन ये भेद है। तो इस दिन कहा है कि बहन भाई की दीर्घायु के लिए जे उसे तिल करती है, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी सूक्ष्मता के लिए, उसका अवधि के लिए, उसकी उन्नति के लिए बहन भाई को तिल करती है, उसे प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु, मुझे भाई का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती हैं और भाई भी बहन का सम्मान करता हुआ धन वस्त्र उसे भेंट दे करके उसका आशीर्वाद आज के दिन जी प्राप्त करता है। इस व्रत से भाई की आयु की वृद्धि होती है और बहन को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में बहन दया की मूर्ति मानी गई। देखिए, जब तक माता पिता के घर में वह बच्ची रहती है, माता पिता किस प्रकार उसका ध्यान रखते हैं। भाई बहन का बड़ा पवित्र प्रेम एक रिश्ता है। जब उसका विवाह हो जाता है, ससुराल में जाती है जी, उन ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई बहन का ये संबंध बना रहे। ऐसा दिन रात कर किया है और इस प्रकार से भाई वर्ष में एक बार तो अवश्य बहन के घर में जाए, उसके ससुराल में उसके हाथों का बना हुआ भोजन प्राप्त करे। बहन उसकी दीर्घायु के लिए उसे तिल करते, उसका मान सम्मान करते हैं और कहते कि उस दिन बहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। भले भाई बहन मन मुटाव भी हो, परंतु जब जैसे भैया हो जाती है तो भाई जाकर के बहन के पास बैठ जाता है। जब सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वह पूछता है किसी प्रकार की कोई परेशानी का कुछ भी हो तो भाई बहन जो है वे एक दूसरे का अपना बात बतलाते हैं और भाई जाकर के, क्योंकि ऐसा रिश्ता है जब बेटी का विवाह हो जाता है फिर भाई वहां जाकर के उसका हालचाल जानता है। और वर्ष में एक दिन तो वर्ष जब वैयत हो जाती है जहाँ फिर रक्षाबंधन जब आती है, जो कुछ ऐसे पर्व हैं। तो इसलिए कहा है कि भारतीय संस्कृति में बहन दया की मूर्ति मानी जा गई है और अतः जे शुभ आशीर्वाद पूर्वक उसके हाथ से बना हुआ भोजन करना जो आयु वर्धक होता है, जो दीर्घ आयु को देने वाला होता है, आरोग्य कारक होता है, आरोग्यता को देने वाला और शुद्ध प्रेम के प्रतीक। इस उत्सव को बड़े प्रेम से ये मनाना चाहिए, बड़े प्रेम से। यदि भाई घर नहीं, कहीं दूर है, नहीं आ सकता है तो भी आज तो साधन है, उससे बातचीत अवश्य करें। और इसी संदर्भ में ये कथा आती है कि जम और जमुना जो भगवान सूर्य के संतान है। जम और जमुना जी भगवान सूर्य की संतान है। आप दोनों भाई बहनों में अतिशय प्रेम है, परंतु जमराज जब लोग अवस्था में व्यस्त रहते हैं और समय मिलता नहीं भाई को बहन के साथ मिलने का। कहते कि एक दिन जमुना स्वयं भाई के घर में गए। जम के घर में गए तो जमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और जम लोग में उत्सव मनाया गया कि बहन घर में आई है। तो बड़े यही दिन था आज का दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया। तो कहते कि भाई जमराज अपने बहन जमुना पर बड़े प्रसन्न हुए और उससे प्रसन्नचित होकर के उन्होंने उससे कहा कि बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांग सकती हो, आप जो चाहो वह मांग सकती हो। तो जमुना जी ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के
उससे तिल करवाए, उसके हाथ का भोजन करे, वह दीर्घ आयु को प्राप्त हो, उसके अकाल मृत्यु न हो, वह पूर्ण आयु का भोग करे, उसे जम का कोई भय न रहे। ऐसे जो वरदान जमुना ने भाई जम से मांगा और उन्हें जो वरदान दिया, उन्होंने जो वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर के उससे तिल करवाएगा, उसके हाथ का बना हुआ भोजन प्राप्त करेगा, वह निरोगी जीवन जीता हुआ, दीर्घायु को प्राप्त करता हुआ, उसके अकाल मृत्यु नहीं होगी, आज के दिन उसको जम का भय नहीं रहेगा। इसलिए ये उत्सव जो है जो बड़े हर्षोल्लास से जो मनाया जाता है। ये वरदान जमराज ने जो दिया था, इस दिन जमराज अपनी बहन जमुना से मिलने जाया करते, इसलिए कहा कि घर में जमुना का स्नान का महत्व बताया गया शास्त्रों में, और बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल में डाल करके उससे स्नान कर लेना चाहिए और गंगा जल का पान भी करें। इससे कहा है कि अनंत अनंत पापों का नाश होता है, पर पुण्य की प्राप्ति होते ही जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन सुखी हो जाता है। इस दिन मनुष्य को भाइयों को बहनों को घर में जा करके, अब तक यदि बहन अपने घर में आती है, घर में आती है, तो भी उसके हाथ का भोजन वह स्वीकार जो करना चाहिए, इसलिए उसका यथेष्ट सम्मान भी करना चाहिए। सम्मान करें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो व्यक्ति इस दिन बहन के हाथ का भोजन करता है, उसे धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। तो आज भैया दूज के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बहुत बधाई, और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को भरतापन आशीर्वाद, माँ सबकी दीर्घायु करें, सबको भय का सुख दें, और माँ हमेशा आप सब पर अपना भरदस्त रखे रखे, सब प्रकार के सुखों को जो है माँ आपको प्रदान करें। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण